हमारा जो है इस तरह हो चुका है। अब हमारे पास सबसे पहले जो है इंग्लिश है, तो हमने इंग्लिश में किया तो हमारे पास ये देखें इस तरह चेंज हो गया। और जैसे ही मैं स्पेनिश में करूँगा, स्पेनिश में चेंज होगा इसके नेम और चैनल नेम। जैसे ही मैं उर्दू में करूँगा तो ये मेरा उर्दू में चेंज हो गया। हेलो, वेलकम टू द कोडर बिन। सो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि हम अपनी फ्लटर के अंदर लोकलाइजेशन किस तरह कर रहे होते हैं। लोकलाइजेशन बेसिकली एक इस तरह की चीज़ है कि आप अपनी ऐप के जो टैग्स वगैरह होते हैं, चाहे वो बटन पे हो, चाहे वो किसी लेबल हो टैक्स फील्ड का, उसको आप ट्रांसलेट कर रहे होते हो डिफरेंट रीजन के लिहाज से। जैसे अगर एक बंदा जो है स्पेनिश को पढ़ सकता है, सो हम उसके लिहाज से उसको चेंज कर रहे होते हैं, तो ये लोकलाइजेशन होती है। अब हम इसको किस तरह करेंगे हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम अपना पैकेज देख लेते हैं कि हमें कौन सा पैकेज यूज़ करने वाले हैं। फ्लटर के अंदर हमारे पास ये आता है इजी लोकलाइजेशन का पैकेज, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। इसमें बेसिकली आपके पास इसकी विजिट बाइंडिंग होती है, देन इसको आप इनिशलाइज करवा कर देन आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो हम अपने VS कोड पे चलते हैं और इस पर काम स्टार्ट करते हैं। सही, आपने क्या करना है, Ctrl+Shift+P करना है एंड यहाँ से ऐड डिपेंडेंसी में जाके आपने इजी लोकलाइजेशन ले लेना है। सही है, ये आपने लिया। अब जैसे ही ये ऐड हो जाता है तो हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ फाइल्स बनाएंगे। सो आपको एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि आपकी फ़ाइल्स किस तरह बनेंगी, तो मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप pubspec.yml के अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ पे अपने एसेट्स को जो है आपने अनकमेंट करना है और यहाँ से अपना ये चीज़ हटा के ये कर लेना। अब आप यहाँ पे बाहर एक फ़ोल्डर बनाएंगे एसेट्स का। सही है, एंड इस एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर आपकी लैंग्वेजेस आएंगी। सही है, जितनी भी आप लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं वो जेसन फॉर्मेट में होंगी। तो हम इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जो कि होंगे लैंग्वेज। सही है, ये फोल्डर हो गया। देन अब इसके अंदर हमारी सारी फाइल्स आएंगी, तो मैं यहाँ पे अब इसको बता देता हूँ। सही है कि ये हमारा पाथ जो है ये है, सही है, एसेट्स एंड लैंग्वेज। ठीक है, मैंने इसको सेव करा ताकि इसको गेट कर लेगा अपने उससे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस की फ़ाइल्स बनने वाली हैं। वो कैसे बनेंगी वो मैं बता देता हूँ। आपने सबसे पहले न्यू फाइल करना है, एंड आपको अगर इंग्लिश की फ़ाइल बनानी है, इंग्लिश सारे जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं एंड स्पेनिश, तो उसके लिहाज से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मैंने यहाँ पे en.json एक फ़ाइल बनानी होगी। सही है, एंड एक और जो फाइल बनाएंगे वो उसकी कंट्री कोड के लिहाज से बनाएंगे। सही है, कंट्री कोड किस तरह होगा, EN इंग्लिश के लिहाज से हमारा जो कंट्री कोड होगा वो यहाँ पे EN US इस तरह करके आपने ये इसकी एक और फाइल बना लेनी। सही है, अब स्पेनिश के लिए हमारे पास कंट्री कोड क्या आएगा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्री कोड नेम लिखेंगे स्पेनिश के लिए। सो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ES दे रहा है ये। सही है, तो अब हमें एक फ़ाइल बनानी होगी जो कि हमारी किसके उस पर होगी, एक es.json होगी, एंड इसके ही लिहाज से न्यू फाइल बनेगी ES जो इस तरह आएगा .json। सही है, ये हमारी इस तरह बन जाएगी। सही है, ये हमारे पास दो लैंग्वेजेस के लिए हो चुका है। अब हम देखेंगे एक उर्दू के लिए। सही है, तो उर्दू के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो उर्दू के लिए हमारे पास कंट्री कोड जो आ रहा है PK आ रहा है। सही है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, उसको भी UR, सही है, .json, एंड यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल बनेगी UR/pk.json। सही है, ये मैंने दोनों फाइल्स इसकी भी बना दी हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इसकी लैंग्वेजेस के लिहाज से थोड़ा बहुत डेटा डाल लेते हैं जो हम चला के देखेंगे। इसको हमने एज ए की डालना है, और एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखना है कि की जो होगी वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या आप स्पेनिश में हो या आप उर्दू में हो। की आपने एक सेम रखनी होगी, वैल्यू आप उसकी लैंग्वेज के लिहाज से रख रहे होंगे। मैं यहाँ पे एक रखूँगा कि हमारा जो चैनल नेम है, सही है, मैं चैनल नेम ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड
एक मैं ऐप नेम ले लूँगा, सही है। सेकंड ऐप नेम, सही है। ये 2 चीज़ें लूँगा मैं। अब यहाँ मैं चैनल नेम जो है इसका एक वैल्यू दे दूँगा, ठीक है, और एक इसको यहाँ वैल्यू दे दूँगा। ओके, हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं इसको। चैनल नेम हमारा इंग्लिश में जो है वो क्या आएगा, द कोडर ब्रेन, सही है। और ऐप नेम हमारा जो हम रख रहे हैं यहाँ पे फ्लटर लोकलाइजेशन, सही है, फ्लटर लोकलाइजेशन है, ठीक है। अब हमने इसी चीज़ को उठाना है, कॉपी करना है, और जो आपकी EN/US वाली फाइल है इसमें भी एग्जैक्ट सेम ये रखना है। इसके अलावा आप फिर ES में जाएंगे, ES के अंदर गए, हमने इसी को पेस्ट करा है, लेकिन अब द कोडर बिन को हम कन्वर्ट कर लेंगे स्पेनिश के अंदर, सही है। तो ये मैंने स्पेनिश में कन्वर्ट करा है इसको, और ये मैं रख देता हूँ इधर। एंड इसके अलावा ये जो फ्लटर लोकलाइजेशन है इसको भी मैं यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, कॉपी किया एंड यहाँ रख दिया, हमारी हो गई। अब उर्दू के लिए भी हम कर लेते हैं, इसको ही हम उठा लेंगे। अच्छा, हमने ES केस में नहीं डाला, इसको हमने कॉपी करा, इसको यहाँ रख दिया, एंड कॉपी करके हम यहाँ उर्दू में ले जाएंगे। एंड उर्दू के लिए हम इसको चेंज कर देंगे उर्दू में, सही है। इसको हमने कॉपी करा एंड यहाँ ऐप नेम जो है इसमें ये रख दिया है, एंड द कोडर ब्रेन, सो इसको हमने किया, इसको कॉपी करा और यहाँ पे इसको भी रख देंगे। तो हमारी फाइल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करने वाले हैं अपने कोड के अंदर, और किस तरह हम इनको एक्सेस करेंगे। जल्दी से इसको बंद करके सेव कर लिया, सही है। अब आप यहाँ पे वॉइड मेन में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपने विजिट फ्लटर बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ करवाना है, सही है। तो आपने विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज़ करवाएं, एंड इसके बाद आपने अवेट करके जो है इजी लोकलाइजेशन को भी इंपोर्ट करवाना है, सही है। सेकेंड अवेट के लिए हम यहाँ ये सिंक लगा लें, लोकलाइजेशन डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। इन दोनों को जब आप इनिशियलाइज़ करवा लेंगे, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको जो रन ऐप है, रन ऐप के यहाँ पे आपने इजी लोकलाइजेशन को लेना है, सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजी लोकलाइजेशन लिया। अब ये चाइल्ड जो होगा हमारा माय ऐप में चले आएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और ये किया। देन हम यहाँ पे चाइल्ड ले लेंगे, सही है, और ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चाइल्ड हमारा पास हो चुका है। अब हमारे आते हैं सपोर्टेड लोकल। हमें यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं देनी पड़ेंगी, सपोर्टेड लोकल्स, देन यहाँ पर एक आएगा फॉल बैक लोकल, हाँ, एंड पाथ, सही है। पाथ हमारा वो होगा कि हमारी ये किस डायरेक्टरी में हमारी ये सब फाइल्स पड़ी हैं। तो हम ये फाइल पहले बता देंगे कि भाई assets/language, सही, यहाँ पड़ी हुई। अब यहाँ पे स्लैश हमें यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो इस चीज़ को खुद ले रहा होता है, तो हमें बस यहाँ तक देना होगा। देन सपोर्ट लोकल्स के अंदर हम यहाँ पे लिस्ट पास करेंगे, जो कि हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी, EN है, जो कि US पे है, सही है। एंड इसके अलावा हमारी लोकल हमारे पास है ES, जो कि स्पेनिश होगी, ES, सही है। एंड इसके बाद हमारे पास लोकल में आ जाएगी उर्दू, जो कि हमारे पास UR है, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे PK, सही है। ये हमने तीनों चीज़ें दी। फॉल बैक लोकल जो है बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपकी जो मतलब लिस्ट से जो होगी फर्स्ट जो आएगी वो हम कौन सी देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट देने वाले होंगे वो हम इसको रखेंगे, EN को, ठीक है। ये हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर भी आपको 2-3 चीज़ों को जो है देना पड़ेगा। आपने सबसे पहले लोकलाइजेशन डेलीगेट आ रहा होगा,
यहाँ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपने उसको पास आउट कर देना है, ठीक है। डेलीगेट्स के कॉन्स्ट हमें हटाना पड़ेगा। सही है, ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद सपोर्ट लोकल्स आ रहा होगा, इसको भी हमें कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास आउट करना है। एंड थर्ड चीज़ हमारी लोकल आएगी, जो कि कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम इसको पास करेंगे लोकल। सही, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपने पास कर देनी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिबग बैनर को हम फॉल्स कर देंगे। सही है, ये चीज़ हमने कर दी है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाली चीज़ एंड हो चुकी है। अब हमने इसको हैंडल करवाना है और किस तरह हमें चेंज करना है वो हम यूआई में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरी एक टेक्स्ट में जो है हेडिंग आएगी, बेसिकली वो ये होगी कि भाई ऐप नेम। सही है, एंड यहाँ ऐप नेम के बाद मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैं एक टेक्स्ट और लूँगा और इसके अंदर मैं अपने जो यहाँ वेरिएबल्स जो भी कीज़ इनिशियलाइज करवाई हैं तो वो मैं यहाँ पे इसको एज अ टेक्स्ट दूँगा। सही है, एज अ टेक्स्ट देने के बाद मैं उसके आगे .tr लिखूँगा। सही है, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि .tr आप उसके आगे लिखेंगे। सही है, अब ये .tr का मकसद क्या है कि ये वाली जो हमारी जितने भी की हैं वो चेक करेगा इसके अंदर, और जैसे ही मैं वहाँ से कोई भी सेट करूँगा लोकल, उसके लिहाज से ये चेंज करेगा रियल टाइम में, जैसे ही मैं वहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, ऐप नेम का बता दिया। मैं इससे थोड़ा सा नीचे, ओके, थोड़ा सा नीचे ही मैं साइज़ बॉक्स लूँगा। सही है, और हाइट में दे देता हूँ 40। सही, एंड इसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमारे पास इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पे हम बता देंगे कि भाई ये हमारा चैनल नेम है। सही है, चैनल नेम में आपने यहाँ पे इसकी ही की रख लेनी है और TR इसमें लगे रहने देना है। सही, यहाँ बस दोनों चीज़ें ऐड हो गई। अब हम यहाँ पे बटन ऐड करने वाले हैं जिसके थ्रू हम इसको चेंज और लैंग्वेजेस चेंज करवा रहे होंगे। सही है, हम यहाँ पे 3 बटन ले लेते हैं ताकि क्लियरली समझ आए आपको। अब यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के लिए हमने क्या कर देना है, ये कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट लोकल के अंदर हमने ये लोकल लेना है एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू पास आउट करवा देनी। ठीक है, क्या आती US। ठीक है, हमने ये करना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये इसी को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे लाकर हमने इसको ES कर देना है और इसको भी ES कर देंगे एंड इसके ऊपर हम कॉपी करके UR और PK कर देंगे। सही, जस्ट आपको ये सिंपल सी चीज़ करनी है अपनी लैंग्वेजेस को चेंज करवाने के लिए। अब हम रन करते हैं, देन आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो हमारा कोड जो है रन हो चुका है और ये हमारे रियल डिवाइस के अंदर चला है और यहाँ पे हमें एक जो है एक्सेप्शन आई है। बेसिकली एक्सेप्शन इस चीज़ की है कि हमने कोई एक फ़ाइल, हाँ ये वाली फ़ाइल के अंदर हमने उर्दू UR.json के अंदर तो हमने डाल दिया था, लेकिन हम इसमें इसको डालना भूल गए। तो आपने ये लाजमी देख लेना है कि आपकी जितनी ये फाइल्स बनाएं उसकी जो आपकी कंट्री कोड के साथ वाली फ़ाइल होगी उसमें भी सेम डेटा लाजमी मौजूद हो। तो अब हमारा डेटा ये सेम जो है मौजूद है और मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ इसको। ठीक है, ये आ गया है, लेकिन हम यहाँ पे एक ऐप बार ले लेते हैं।
हमारा जो है इस तरह हो चुका है। अब हमारे पास सबसे पहले जो है इंग्लिश है, तो हमने इंग्लिश में किया तो हमारे पास ये देखें इस तरह चेंज हो गया। और जैसे ही मैं स्पेनिश में करूँगा, स्पेनिश में चेंज होगा इसके नेम और चैनल नेम। जैसे ही मैं उर्दू में करूँगा तो ये मेरा उर्दू में चेंज हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक यू सो मच।